हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। AML KYC एनालिस्ट रोड मैप 2023 के एक और वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम AML KYC जॉब एनालिस्ट जॉब सर्च का पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले वाला वीडियो पार्ट 2 था। यू कैन गो एंड हैव ए चेक ऑन टू इट। सो पार्ट 3 में आज जो हम दो पार्ट कवर करने वाले हैं, दैट इज हाउ टू मैनेज गैप इन कैरियर, साथ ही साथ how to request for a good salary, how to respond to a interview call पार्ट 1 में कवर्ड है एंड how to give intro भी पार्ट 1 में कवर्ड है, जो आप जाके देख सकते हैं। तो आज ऐसे वीडियो में how to manage gap in career के बारे में जानते हैं। तो इस चीज़ के बारे में जब भी आते हैं हम लोग, सबके लाइफ में कैरियर गैप होता है। द रीजंस कुड बी मेनी, जैसे कि मेडिकल इशू है, अपना हो या अपने किसी फैमिली मेम्बर का हो, फैमिली कोई इशू हो सकती है, कोई पर्सनल इशू हो सकती है जो हम ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते हों। साथ ही साथ कुछ अदर रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं कोई दूसरा जॉब ट्राई कर रहा था आउट ऑफ दिस डोमेन। जैसे मैं अभी एग्जिस्टिंग अगर AML एनालिस्ट का जॉब कर चुका हूँ पहले, तो अभी मैं एक टीचिंग में जॉब में ट्राई कर रहा था, या मैं कोई दूसरी डाटा वगैरह या डेवलपमेंट का काम कर रहा था एज अ फ्रीलांसर या जस्ट साइड हैसल के लिए। तो इसलिए मैं एक साथ दोनों जॉब हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो दैट कुड बी, ये पर्सनल रीज़न हो सकती है। साथ ही साथ मैं कोई स्टार्टअप या बिजनेस में इन्वॉल्व था, ये भी रीज़न हो सकता है कि हमने एक गैप लिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जेन्युइन रीजंस हैं, पर इनको कैसे हम टैक्टफुली इंटरव्यूअर और HR को शो करें, बिकॉज HR इज ऑल्सो ह्यूमन, उनको भी अपना एक 5 पॉइंट क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ता है। तो ऐसे केस में हम जो भी चीज़ बोलेंगे दैट शुड गिव ए पॉजिटिव इंप्रेशन। तो इन सब चीज़ों को हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपका गैप 1 to 3 मंथ्स है या 6 मंथ्स तक आप एक्सटेंड कीजिए, तो आप सबसे पहले तो इसको मेडिकल इशू के हिसाब से बोल सकते हैं। पर इन सब चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली बात, अगर आप मेडिकल इशू बोल रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन HR आपको बीमारी का नाम पूछेगा, या आप खुद अपने हिसाब से कि मेरे को डायबिटीज़ हो गया था, मेरे को सीवियर जॉन्डिस हो गया था, मेरे को सीवियर किडनी इन्फेक्शन हो गया था, तो बेटर मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप जो भी बीमारी बोलिए उसके बाद एक और चीज़ बोलिए कि यू नो माई वेट वॉज अराउंड 80 व्हेन आई गॉट डायग्नोस्ड विद दिस डिजीज, और व्हेन आई गॉट दिस डिजीज, बट व्हेन यू नो ट्रीटमेंट वॉज गोइंग ऑन, या कोविड भी बोल सकते हैं, व्हेन दिस ट्रीटमेंट वॉज गोइंग ऑन माई वेट from 80 came down to around 60 and 65. So to recover the whole thing, to gain back my health, my strength, and since doctor prescribed for a strict homely diet, so I have to take a gap in my career. So अगर आप ये वेट लॉस की बात बोलते हैं ना, तो इनकी लगता है कि जेन्युइन लगता है कि हाँ, बंदे को ठीक होने में लगे थे 1-2 महीने, बिकॉज वेट को रिकवर करना इट टेक्स टाइम। मेडिकल इशू में आप एक्सीडेंट वगैरह मत बोलिएगा, बिकॉज अगर आप बोलते हैं कि आई मेट इन एक्सीडेंट, तो इट माइट शो ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। अगर आप बोलते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मेरे पैर में मेरे को रॉड लगाना पड़ा, और हाथ फ्रैक्चर ठीक है, लेकिन अगर रॉड की बात आती है ना, तो कोई भी जॉब से पहले एक मेडिकल फिट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है। लेट्स नॉट ट्राई टू गो इनटू दैट पर्सपेक्टिव। तो बेटर हम एक्सीडेंट्स को थोड़ा इस सबसे साइड रखें, बिकॉज एक्सीडेंट हील होने में मैक्स टू मैक्स 1 महीना लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। अगर बोन फ्रैक्चर भी है तो ये आपकी मोबिलिटी या रीलोकेशन को भी अफेक्ट करता है। सो लेट्स कीप इट टू पॉजिटिव वे। सेकेंड, आप मेडिकल इशू में ये ज़रूर बोलिए कि मेरी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। उसके कुछ भी आप बोलिए, जैसे मैं अभी मेडिकल इशू अब जब आप इन्वॉल्व करेंगे HR के साथ, टेल देम कि पहले मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल पाता था, बट आफ्टर माई ट्रीटमेंट मैं स्पोर्ट्स खेलने जाता हूँ, आई एम ए रेगुलर जिम पर्सन। तो थोड़ा बोल वचन देना पड़ेगा। वी नीड टू बिल्ड अप ए पॉजिटिव इमेज अगर हम गैप को टैकल करना चाहते हैं। अगर आपका गैप मोर देन 6 मंथ्स या 3 मंथ्स है, तो आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि मैं एक अल्टरनेटिव बिजनेस ट्राई कर रहा था, या एक स्टार्टअप या कोई कोर्स कर रहा था। अभी पहली बात तो अल्टरनेटिव जॉब के ऊपर आते हैं। अल्टरनेटिव जॉब मतलब समझ लीजिए, आप बोल सकते हैं कि मेरा एक पैशन था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मेरे बड़े भैया एक ऐसे कर रहे थे, या मेरे फैमिली मेम्बर्स एक अल्टरनेटिव बिजनेस कर रहे थे, उसमें मैंने हेल्प की उनको। उसका प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हैं, विच ऑल्सो शोज दैट यू आर ट्राइंग टू गो फॉर ए न्यू बिजनेस और ए काइंड ऑफ ए स्टार्टअप थिंग। तो स्टार्टअप वगैरह में टाइम लगता है,
तो जब आपने देखा कि यू हैव गिवन योर पार्ट और आपको वापस अपने जॉब में आना है, या यू सॉ दैट इज नॉट गोइंग दैट वेल विच यू एक्सपेक्टेड, सो जी हाँ, वो एक अच्छा रीज़न दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बोल रहे हैं कि मैं एक मैनेजमेंट लेवल का कोर्स कर रहा था, या मैं एक लॉ की या एक डिस्टेंस एजुकेशन करने का कोशिश कर रहा था, एक सर्टिफिकेशन कर रहा था, इवन दो ये सर्टिफिकेशन आप क्लियर नहीं कर पाए हों या ऐसा कुछ है, बिकॉज जब भी हम ऐसा कुछ रीजन देते हैं ना, दे आस्क दैट ओके यू डिड दैट सर्टिफिकेशन और यू आर अवेलेबल विद दिस कोर्स, हमें उन सब चीज़ों को टैकल करके चलना है। तो बेटर भी ऐसा कुछ बोले, हम कोर्स वगैरह बोले जो उस जॉब रिलेटेड से इतना रेलेवेंट नहीं हो, ताकि एचआर इतना क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाए, और एल्स वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कोर्स फीस कितनी है, कितना टाइम लगता है, क्या उसके लिए सिलेबस क्या है। अगर हम झूठ बोल ही रहे हैं तो लेट्स प्रिपेयर, अगर बोल बचे दे ही रहे हैं, थोड़ा उसको अच्छे से देना है ताकि नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। डिप्रेशन पे चला गया या घर में कुछ ऐसा कुछ हो गया कि मेरा मेंटल स्टेट इतना फ्रीक्वेंट नहीं था कि मैं जॉब कर सकूं, बेटर वी डोंट स्पीक, बिकॉज आपके लाइफ में कल कुछ भी हो सकता है। तो कल आप जॉब छोड़ दोगे तो कंपनी या एचआर की तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। सो लेट्स नॉट सो दोज रीजंस, लेट से टू इट इन अल्टरनेटिव वे। बाद में जो डिस्क्लोज होगा, क्योंकि कभी लेटर नहीं मांगा जाता कि आपने 6 महीना गैप क्यों लिया, इसके लिए आप मेरे को प्रूफ दिखाओ 6 महीने आपने कहा कि ऐसा कुछ कोई मांगता नहीं है। बट लेट्स हैंडल दिस इश्यू विद एचआर। फैमिली इशू, पर्सनल इशू या लीगल इशू बेटर भी हम डिस्कस ना करें, दैट इज बेटर। गिव अस देम सम अल्टरनेटिव पॉजिटिव थिंग, नॉट बेटर नॉट डेवलप देम इनटू नेगेटिव। तो उसके साथ साथ हम अच्छी सैलरी कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं एचआर को, बिकॉज इनिशियली जब भी कोई जॉब आती है ना, उस पर मिनिमम वो 30% इंक्रीमेंट या लिख देते हैं, हम 8 लाख से ज़्यादा पे नहीं कर सकते, हम 5 लाख से ज़्यादा पे नहीं कर सकते, वी कैन नॉट गिव यू मोर देन 3 lakhs, इट इज़ एज पर देयर बजट। तो जब भी हम जाएं तो मिनिमम 30% का इंक्रीमेंट हमें मांगना चाहिए। सो लेट मी शो यू व्हाट इज एक्चुअली 30% इंक्रीमेंट। सैलरी सबसे पहली बात तो एक ही होती है, ग्रॉस। मंथली कितना आ रहा है नहीं बता रहा है, आपको हमेशा ग्रॉस सैलरी पे ही चिपकना है। सैलरी जो ग्रॉस होती है ना, दैट इज सैलरी विदाउट टैक्सेस, बिना टैक्स कट के जो आपके पास है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस। नेट जो होती है आपकी जो सैलरी है ना एनुअल वाली, उसमें से साल भर का टैक्स काट लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेट सैलरी। इस पर कंफ्यूज नहीं होना, एक ही सैलरी है, ग्रॉस सैलरी। तो अगर किसी की ग्रॉस सैलरी 3,50,000 है साल की, और एनुअल सैलरी आफ्टर टैक्स 2,70,000 है, तो इस पे अगर कोई बंदा 30% इंक्रीमेंट मांगता है तो ग्रॉस पे मांगता है, तो उसकी नेट 30% इंक्रीमेंट मतलब 35,000 इंटू 3, दैट इज 1 लाख। तो अगर मिला देते हैं तो आपने कितना मांगा, 4,55,000 ही। अगर मेरी ग्रॉस सैलरी 3.5 लाख है और कोई मेरे को एचआर बोले हम आपको 4 लाख देंगे, मतलब वो आपको 30% का भी इंक्रीमेंट नहीं दे रहा, और ऊपर से टैक्स तो कटेंगे ही आपके, तो आपको खास इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। देयरफॉर ट्राई टू गो फॉर 30% इंक्रीमेंट। इनिशियली आप ये बोल दीजिए यस यू कैन गिव मी 30% इंक्रीमेंट, बट इट इज नेगोशिएबल। रिजिड मत रहिए, क्योंकि अगर रिजिड रहते हैं ना, हो सकता है आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ना हो। तो वही चीज़ मैं आपको और एक बार दिखा रहा हूँ, 30% इंक्रीमेंट इज नॉट मोर। अगर आप 30% इंक्रीमेंट मांग रहे हैं तो नेट सैलरी आपकी जो 27,000 आ रही थी वो अभी आएगी 31,500, मतलब आपने सिर्फ 4,000 मंथली रुपए का इंक्रीमेंट मांगा है, ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए अगर आप 30% की इंक्रीमेंट मांग रहे हैं एंड यू वेंट टू द फाइनल राउंड, आपका इंट्रो हो गया, आपका फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया, अभी एचआर के पास आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके एचआर का कॉल आया कि हम आपको ये सैलरी दे रहे हैं, आप रेडी है कि नहीं, तो आप तब वहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस मेरी पुरानी कंपनी में भी अच्छी रही है, साथ ही साथ इस कंपनी के साथ मेरे को अपना लॉन्ग टर्म एसोसिएशन भी दिख रहा है, तो क्या आप मेरे को 40% या 50% हाइक दे सकते हैं। अब एचआर का काम है आप पे को कम सैलरी पे हायर करना, लेकिन उसका ये भी काम है कि क्वालिटी बंदे हायर करना। तो अगर आप ये बोल सकते हो कि मेरा इंटरव्यू राउंड भी अच्छे गए हैं, मेरे पुरानी कंपनी भी मेरा स्कोर अच्छा था, मेरी रेटिंग अच्छी थी, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, बोल सकते हो आप। मोस्टली कोई प्रूफ नहीं मांगता, क्योंकि पुराने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स या लेटर्स आप कॉन्फिडेंशियलिटी बोल के या मैं बाद में दूंगा ये बोल के थोड़ा डिले भी कर सकते हो। तो यू कैन आस्क देम, मैंने फॉर 50% या 40% हाइक मांग सकते हो, वहाँ पे एचआर आपको क्रॉस करेगा। एट द टाइम ऑफ इनिशियल राउंड आपने 30% बोला था, तो आप बोल सकते हो कि यस, लेकिन मेरे राउंड्स इतने अच्छे गए, मेरा मेरे स्कोरिंग भी अच्छी है, तो क्या आप 40 to 50% जा सकते हैं। तो एचआर का भी ये रोल रहता है कि ही नीड टू गिव द गाय गुड सैलरी, वरना बंदा बैकआउट कर सकता है, उसके पास भी ये रिस्क रहता है। तो उस रिस्क का हमें फायदा उठा के ना उसे 40 to 50% मांगना है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो 3.5 लाख का 4,90,000 आप मांग सकते हैं।
5 लाख का आप 7 लाख मांग सकते हैं, या 7 लाख का 9.5 लाख भी मांग सकते हैं। ये आपका 30% हाइक से ज़्यादा मैंने नहीं दिया है। लेट्स डोंट ट्राई टू गो बिलो दिस। लेकिन अगर इतने नीचे भी हम इसके नीचे भी अगर HR स्ट्रिक्ट हो जाते कि नहीं इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, सो लेट्स गो अहेड विद इट, बट लेट्स ट्राई आवर बेस्ट। तो यही फंडा है हमारी अच्छी सैलरी को नेगोशिएट करने का। सो सैलरी हम कैसे और नेगोशिएट करें? तो सबसे पहले बोलिए कि 30% के लिए मैं राजी हूँ, लेकिन जब HR राउंड आए ना, अच्छा बोल के थोड़ा उससे 40 to 50% हाइक मांगिए। वो रीजन वगैरह क्यों दूं मैं इसको 40% हाइक? तो आप ये बोल सकते हैं कि कंपनी के साथ मैं अपनी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन देख रहा हूँ अराउंड 2 to 3 years, बिकॉज 1 साल के बाद हर एक बंदा कंपनी छोड़ने के जाता है। तो इसलिए मैं एक 5 साल का रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहता हूँ कंपनी के साथ। इसलिए अगर मेरे को 40 to 50% हाइक आप देना चाहे तो दे सकते हैं। इट विल बी वेरी गुड फॉर मी एज वेल, फॉर माई फैमिली एज वेल। तो तब HR के पास ना वो एक रहता है ग्रे एरिया। अगर हम उस ग्रे एरिया को हिट करते हैं ना, तो वी माइट गेट ए गुड इंक्रीमेंट। साथ ही साथ मैं बैचलर हूँ, बट इस आफ्टर के जॉब ना मैं अपनी फैमिली प्लान कर रहा हूँ, या मैं कंपनी के लोकेशन में शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे कुछ चीज़ें बोलते हैं ना, तो HR को भी लगता है बंदा लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के लिए जा रहा है। तो ये सब जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ये HR के ऊपर इफेक्ट डालती है। देन he might be compelled to give a good increment, because उनको भी जस्टिफाई करना पड़ता है इस बंदे को मैंने क्यों इंक्रीमेंट दिया, 40% हाइक क्यों दिया। सो ये सब पॉइंट्स हेल्प करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट।